नमस्कार, अब देश के साथ सुनो विकेट्स मॉर्निंग एडिशन में आपके साथ मैं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब हम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच थोड़ी राहत भरी खबर है। शुक्रवार और शनिवार के मुकाबले रविवार को तकरीबन 2500 केसेस कम, जबकि रविवार को जांच का आंकड़ा बेहतर था। जांच 2,30,000 लोगों की गई और प्रदेश में पहली बार एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3,97,70,573 लोगों की जांच हो चुकी है। इसमें अब तक कुल 3,86,83,948 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच में सुनवाई होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना की रफ्तार को काबू में रखने के लिए हाईकोर्ट की ये आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है। कुछ जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश कोर्ट दे सकता है। हालांकि पिछले सुनवाई में भी कोर्ट ने कहा था लॉकडाउन लगाने के लिए, लेकिन यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुझाव भी कई कोर्ट ने दिए थे, चाहे वो आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने की बात हो। अब देखने वाली बात होगी कि आज कोर्ट में क्या होगा। और कोरोना संक्रमण में कमी आने पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया है। ट्वीट का कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। विगत 24 घंटे में प्रदेश में 35,614 नए मामले आए हैं। कल ये संख्या 38,055 थी। आज 25,633 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए और कल ये संख्या 23,231 थी। स्पष्ट है कि इन्फेक्शन नीचे आ रहा है और रिकवरी बढ़ रही है। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में हम तेजी से विजय की ओर बढ़ रहे हैं। आधार बनाया है पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को और उसके पहले 2 दिनों के आंकड़ों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विजय की ओर बढ़ना घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है। सुबह 7 बजे वीकेंड लॉकडाउन खत्म हुआ। लॉकडाउन के दौरान सख्त पुलिस प्रशासन दिखा। कई लोगों के चालान काटे गए। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट थी। हालांकि कुछ जिलों में इन्हीं जरूरी सेवाओं में छूट के नाम पर लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं भी किया, लेकिन जो 59 घंटे का लॉकडाउन है आज सुबह 7 बजे खत्म हो गया है। 15 मई तक का यह फैसला है कि वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा। कोरोना संक्रमण की चेन टूटे, इसके लिए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया। हालांकि कोर्ट ने एक हफ्ते तक संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही थी, लेकिन यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर विरोध किया था। पर आज सुनवाई भी होनी है और सवाल कई उठ रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था काफी हद तक लखनऊ में दुरुस्त हो गई है, लेकिन बेड्स की कमी अभी भी बनी है। और इन सब के बीच जो लॉकडाउन था वीकेंड, वो आज खत्म हो गया है। और सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं आगरा से, विवेक हैं लखनऊ से और नीतीश हैं वाराणसी से। सबसे पहले आगरा ही पहुंच रहे हैं। नितिन, आगरा में क्या स्थितियां हैं खास तौर से ऑक्सीजन की, क्योंकि अब तो यहां तक निर्देश आ गए हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की अगर किसी ने बात कही सोशल मीडिया पे तो संपत्ति सीज हो जाएगी। देखिए बिल्कुल अवधेश, इस समय जबरदस्त तरीके से आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत है। पूरा शहर इस समय त्रहिमाम कर रहा है। जो कहा जाए इस समय आगरा में करीब 45 मीट्रिक टन तक की डिमांड पहुंच चुकी है, लेकिन आगरा प्रशासन से ही जब बात की है तो उनका कहना है कि हम 25 से 28-30 मैक्सिमम मीट्रिक टन की सप्लाई कर पा रहे हैं। तो यानी जो बहुत बड़ा गैप है उससे कल भी पूरे दिन लगा कि कहीं कहीं किसी अस्पताल से अनहोनी की खबर ना आ जाए। और जयदीप हॉस्पिटल पर आरोप भी लगे कि 3 मरीजों की मौत हुई है। इस समय श्री पारस अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ। तमाम तीमारदार, तमाम अटेंडेंट उनके मौजूद हैं। चेहरे पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैनिक है, घबराहट है, बेचैनी है कि उनके जो प्रियजन, उनके जो स्वजन इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनका क्या होगा। 1 घंटे का बैकअप है, लेकिन एबीपी गंगा ने खुद अपने स्तर पर अधिकारियों से बात की है और अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई भिजवाई जा रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपको कौन एडमिट है? मेरे पापा जी एडमिट हैं, मेरी मतलब माता जी एडमिट हैं। आप मदर फादर हैं। हाँ। तो आपको जानकारी क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि इतनी कि हमारे पास बैकअप खत्म हो रहा है, अपने पेशेंट को कहीं और शिफ्ट कीजिएगा, नहीं चीज़ें। अच्छा, डिस्चार्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है। आप
आप मेरे पति एडमिट हैं और उन्होंने कहा है कि अब बस 1 घंटे का टाइम है, हम क्या कर सकते हैं। 1 हफ्ते से वो जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें पूरी केयर मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन जब देखेगा नहीं, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो क्या कर पाएंगे और हम कहाँ लेकर जाएं बताइए। दूसरी जगह आपको कोई विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है? विकल्प नहीं है सर, यहाँ इतनी मुश्किल से मिला था हमें, कहीं आगरा में है ही नहीं है, ना बेड है ना कुछ है और हम किस हालात में कैसे लेकर जाए, क्या गारंटी है कि यहाँ से लेकर जाए तो पेशेंट इतनी देर सर्वाइव कर पाएगा। बाइक पे है, वो आईसीयू में है। आईसीयू में है और पारस हॉस्पिटल के जो बेड की संख्या है 30 है। आपके कौन है यहाँ की? मेरे भैया एडमिट हैं और 4 दिन से वो हॉस्पिटल क्या कह रहा है, कितने घंटे की बैकअप है? 1 घंटे की बैकअप बची है और आगे का कुछ पता नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं है हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जितने भी तीमारदार हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जिनके कहा जाए फैमिली मेंबर यहाँ एडमिट हैं, ज़बरदस्त घबराहट है, बेचैनी है। देर रात तक सप्लाई होती रही, मोदी नगर रुड़की से जो ऑक्सीजन कैप्सूल आए हैं, लेकिन कहा जाए सब कुछ ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर की तरह है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके साथ ही आगरा के कई सारे अस्पतालों में घंटे 2 घंटे के बैकअप से सारे हॉस्पिटल इस समय रन हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आगरा में सांसों का आपातकाल लगा हुआ है और अगर सांसों की डोर टूटी तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी ज़्यादा विकराल हो जाएगी। और लेकिन प्रशासन, तमाम जो अधिकारी हैं आगरा के, इस समय फ़ोन उठाना बंद कर रहे हैं। आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं लोगों का, आगरा जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं लोगों का। तो लोगों का कहना है कि जो हुक्मरान हैं, जो लोग इस समय बैठे हुए हैं, जिन पर जिम्मेदारी है कि आखिर वो किस तरीके से, कितने संवेदनहीन क्यों बने हुए हैं। लोग परेशान हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। जब जहाँ जहाँ ना पहचान काम आ रही है, ना पैसा काम आ रहा है, तो कुल मिला के स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है। और ये कोरोना 1 की पहली वेव में जिस तरह से आगरा में स्थिति बनी हुई थी, उसके कई गुना खराब स्थिति इस समय आगरा में देखी जा रही है। तमाम अस्पतालों में इस समय बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है नितिन, कहा जाए आगरा में आपने सच बताया है, आपने तथ्य दिखाया है, आपने नितिन आगरा का जो सच बताया है, इसका उद्देश्य, इस रिपोर्टिंग का उद्देश्य कतई इस खबर का मतलब पैनिक फैलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सच बताना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं। और वही हम कर रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं, अभी वही नितिन कर रहे थे। अब हम विवेक के पास चलेंगे, लखनऊ। विवेक, लखनऊ में क्या सब कुछ ठीक है, काबू में है? जी राजन, देखिए 2 दिन का जो लॉकडाउन था उससे यहाँ स्थितियाँ बहुत काबू में रही और यहाँ कहा जाए तो लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा। 95% लोग घरों में थे और आज भी जो लोग घरों में हैं, ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मार्केट आज खुलेगी, आज 9 बजे से जो दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, मार्केट खुल जाएगी तो यहाँ भीड़ बढ़ेगी। और संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो है वो हवा में संक्रमण फैल चुका है और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो जब मार्केट खुल जाएगी, भीड़ बढ़ेगी, तब यहाँ फिर से संक्रमण की दर बढ़ने की आशंका है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो लगातार सुधर रहा है, बेहतर हो रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 15 अप्रैल को जो रिकवरी रेट था वो 22,439 केस की तुलना में 4,222 मरीज रिकवर हुए थे, जो 19% था। लेकिन जो 25 अप्रैल का जो कल का आंकड़ा है, 35,614 केस आए थे, उसमें से 25,634 मामले जो लोग हैं रिकवर होकर घर गए हैं। ये आंकड़ा 72% का है, यानी 72% रिकवरी रेट हो गया है। हालांकि जो पंचायत चुनाव है और जो बाजारें खुल गई हैं उससे असर पड़ेगा। पंचायत चुनाव के दौरान 8% संक्रमण बढ़ने की बात सामने आई है, यानी जो पहले और दूसरे चरण में हुआ है पंचायत चुनाव, प्रदेश के जिन जिन जनपदों में हुआ है वहाँ पर 8% के आसपास संक्रमण बढ़ा है। आज तीसरा चरण पंचायत चुनाव का शुरू हो चुका है और इसके भी संक्रमण के बढ़ने की आशंका है। दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री ने तैयारी की है, जो टीम 11 की बैठकें लगातार हो रही हैं, जो सारे इंतजाम हो रहे हैं, उससे लखनऊ को बहुत राहत मिली है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, जो 65 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन चाहिए थी, बढ़ के अभी 5 मीट्रिक टन और बढ़ गई थी, लगभग 70 मीट्रिक टन की जरूरत थी। ये धीरे धीरे पूरी हो रही है। अस्पतालों में बेड भी बड़ी राहत की बात है कि 55 नए राजधानी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी लखनऊ, वहां पर ऑक्सीजन को लेकर हालात सुधर रहे हैं। नीतीश का रुख कर लेते हैं वाराणसी से हमारे साथ बने हुए नीतीश, वाराणसी में भी AK शर्मा डटे हुए हैं, ऑक्सीजन का एक कैप्सूल वहां भी पहुंचा, ऑक्सीजन को लेकर व्यवस्थाओं को सामान्य करने की कोशिश की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है,
बेड्स की जो कमी है, जो मरीज दर दर भटक रहे हैं अपने परिजनों को लेकर, बीमारों को लेकर, वाराणसी नहीं आसपास के जिलों में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही जहां पर बेड न मिलने की वजह से मौत हो रही है। बेड को लेकर क्या प्लान है? बेड बढ़े या फिर केवल ऑक्सीजन बढ़ाए? अवधेश जी, अगर बता दें तो अभी सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को स्थायी किया गया है कि अभी तक थोड़ा जो हाहाकार मची थी वो किसी तरह से मेंटेन हो। कल भी एक टैंकर आया था, पुलिस अभिरक्षा में जल्दी से उस टैंकर को पहुंचाया गया ताकि कोई भी अव्यवस्था न होने पाए, कहीं टैंकर किसी जाम में न फंसने पाए। दूसरा, आपका जो सवाल है कि बेड की कमी को लेकर क्या सोचा गया है, बनारस और बनारस के साथ जो आसपास के ज़िले हैं, चाहे वो गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, इन सारे ज़िलों के मरीज काशी आ रहे हैं। तो बनारस कहा जाता है कि चिकित्सा का हब कहा जाता है पूर्वांचल का, इधर का। तो यहाँ पर जिस तरह से बेड की कमी हुई है, ऐसे में लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि बीएचयू का जो एम्फी थिएटर मैदान है, वहाँ पर 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है अस्थायी DRDO की मदद से। लेकिन अभी उस अस्पताल को तैयार होने में 9 से 10 दिन का टाइम है और देखना ये होगा कि ये 10 दिन प्रशासन किस तरह से चैलेंज भरे अपने स्वीकार करता है, किस तरह से इससे निपटता है, क्योंकि बनारस में अभी भी अस्पतालों में बेड की कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मरीजों की संख्या, अगर बीते दिनों की बात करें, जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन था तो उसमें मरीजों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है और ये राहत की खबर जरूर थी। लेकिन आज बाजार खुले हैं। आप देखिए पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो बाजार है आज खुल गए हैं और आपको गाड़ियों की भीड़ दिखाई देगी। लोग आज घरों से निकले हैं, तो लोगों को भी आज सतर्क रहना पड़ेगा कि जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन का फायदा कहीं ना कहीं बीमारी पर कंट्रोल करने में दिखा था, वो आगे भी जारी रहे। तो आज लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो सरकार कितनी भी व्यवस्था कर ले, बहुत ऊंचे सुचारू नहीं हो पाती। लेकिन पारस अस्पताल पर निगाहें बनी हुई नितिन, सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आगरा के जितने नौकरशाह हैं, खुदा कह लीजिए उनको, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है, किसी से फोन उठता नहीं है। पारस अस्पताल के पास कोई सूचना है कि ऑक्सीजन 1 घंटे में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? देखिए, बड़ी खबर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है और आमल खेड़ा में जो सांभवी जो प्लांट है, जिसमें मिस्टर त्यागी का प्लांट है, वहाँ से कुछ सिलेंडर आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल भिजवाए गए हैं। क्योंकि इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया है और हमारा ये नैतिक धर्म है, जन सरोकारी पत्रकारिता करने का उद्देश्य यही है कि लोगों की किस तरह से इस महामारी में, इस पैंडेमिक में लोगों की जान बचे, किस तरह से स्थिति बैक टू नॉर्मल आए। तो अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे हैं और लगातार जो तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पारस हॉस्पिटल की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। देखिए, कल भी हमने तमाम हॉस्पिटलों की खबर चलाई। गोयल सिटी हॉस्पिटल में 1 घंटे का बैकअप बचा हुआ था, हमने खबर दिखाई, उसके बाद तुरंत आनन फानन में वहाँ सिलेंडर पहुंचाए गए। अच्छी बात है, इसके साथ ही प्राइम आपने कल भी जो रिपोर्ट दिखाई उसका भी असर हुआ। आज आपने सुबह पारस हॉस्पिटल की खबर दिखाई, वहाँ की तकलीफ बताई, अब आप बता रहे हैं कि कुछ सिलेंडर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उम्मीद ये करेंगे हम कि वहाँ पर स्थितियाँ बेहतर होंगी और इस हॉस्पिटल में ही नहीं, दूसरे अस्पतालों में भी अगर कहीं कमी पड़ रही है तो उसे बहुत जल्द बगैर देरी के पूरा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, नितिन, नीतीश, अलग अलग शहरों से, आगरा से, लखनऊ से, वाराणसी से हमें रिपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, और अब पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का रण चल रहा है। आज 20 जिलों में वोटिंग हो रही है और पिछले 1-2 घंटों से वोटिंग जारी है। वोटर्स में उत्साह दिख रहा है, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वोटर्स कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे, लेकिन कई जगहों पर जिम्मेदारी दिख भी रही है। तो 20 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और 2 घंटे से वोटिंग जारी है। तीसरे चरण का आज मतदान है और सुबह से ही जो मतदाता हैं वो लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वोट जरूर करें, लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इस बार लोकतंत्र के साथ अपनी जान भी बचानी जरूरी है। ऐसे में मतदान के उत्साह में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें, क्योंकि कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है और हालात किस तरीके के हैं वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में मतदान के साथ साथ अपनी जान को बचाने की जिम्मेदारी भी जरूर निभाइए। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही, बस जबरदस्त उत्साह, लेकिन कई जगहों पर उत्साह में लोग सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको भूलते दिखाई दिए और बहुत करीब खड़े दिखाई दिए पंक्तियों में, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये रुकना होगा। बाराबंकी से सतीश कश्यप इस वक्त
हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बाराबंकी जिले में भी आज मतदान चल रहा है, तो सतीश के पास चलेंगे, जानेंगे कि लगभग 2.25 घंटों में किस तरह का मतदान रहा, वो कहां पर मौजूद हैं, पूरे जिले से क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। दिखाइए और बताइए सतीश। जी राजेंद्र जी, हम इस वक्त जो है बाराबंकी के ये हरक ब्लॉक है। हरक ब्लॉक का ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर जो है पोलिंग बूथ है, और हमारे सामने जो है आप देखिए जो है हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि कुछ थोड़ा सा दिखाएं। ये कतारें हैं वो सुबह से लगी हुई हैं। मतदाता जो है काफ़ी उत्साहित दिख रहा है, और इस दौरान सभी जगह जो भी पोलिंग बूथ हैं जहाँ भी हमने कवरेज किया है, एबीपी गंगा की टीम जहाँ जहाँ गई है वहाँ एक ही चीज़ दिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं जो है नहीं दिखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनानी है, जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन लोगों को ये भी याद रखना होगा कि इस कोरोना महामारी की जिम्मेदारी में सबको भागीदारी भी सुनिश्चित करना होगा। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव है तीसरे चरण का। बाराबंकी जिले में 15 ब्लॉक हैं, और 15 ब्लॉक में लगभग जो है 23 लाख जो है मतदाता जो है आज वोट कर रहा है। लगातार बूथों पे हम जा रहे हैं, लोगों से जो है बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान कवरेज के दौरान भी मैंने कई लोगों से बातचीत करना चाहा, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल, और ये जो बेपरवाही है ये खतरनाक साबित हो सकती है। मिर्जापुर से अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, किस तरीके से पंचायत चुनाव का मतदान चल रहा है, यहाँ पर नियमों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? सुबह से कोई अधिकारी देखने आया या फिर सब बेफिक्री के साथ हो रहा है? नहीं, सुबह से सारे अधिकारी मिर्जापुर के बाहर निकले हुए हैं। जिलाधिकारी, एसपी और जितने भी अधिकारी हैं वो सब बाहर निकले हुए हैं। साथ में जो हम अगर देख रहे हैं, आप हमारे साथ में लाइव देख रहे हैं, पीछे हम लोग मुजाहरा एक गांव में है, जहां गांव बोलते हैं कि गांव में कर रहे हैं कोरोना नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात करें, बोले गांव में कोरोना नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ भीड़ देख रहे हैं आप, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि मीडिया को देखने के बाद यहाँ पे कुछ पुलिस वालों ने जरूर इनको सोशल डिस्टेंसिंग कराया है, लेकिन जिस हिसाब से देख रहे हैं आप, 17 लाख मतदाता यहाँ पे आज वोट देंगे, और 17 लाख मतदाता अगर जिस तरह से बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, कभी कोई बिना मास्क के खड़ा हुआ है, हमारे सामने देखिए खड़े हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, नीचे देखिए महिलाएं के देखिए एकदम सटे हुए आप देख पा रहे हैं कि एकदम किस तरह से खड़ी हुई वोट देने का बहुत उत्साह है। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना का भय यहाँ दिख नहीं रहा है, इनका ये मानना है कि गाँव में कोरोना नहीं आता है, और आने वाला समय कैसा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कोई भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मिर्जापुर में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मिर्जापुर में, और देख भी रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि इस गांव में कोरोना नहीं है। इस प्रकार की बातें भी लोग सोचते हैं, और ये सोचकर, ये कहकर इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, वो हमको साफ साफ दिख रहा है वहाँ पर मिर्जापुर में। आप दोनों का बहुत धन्यवाद मिर्जापुर से और बाराबंकी से हमें रिपोर्ट करने के लिए। और कासगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। बिना मास्क के वोट डालने पहुंचे हुए हैं लोग। महामारी के खतरे से अनजान मतदाता, जिला प्रशासन भी वहां पर मूक दर्शक बना हुआ है, और मतदाताओं की लापरवाही भारी पड़ सकती है ऐसे हालात में। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी हुई है, ये तो अच्छा है, ये उत्साह अच्छा है, लेकिन कोरोना नियमों का उल्लंघन अच्छा नहीं, अपनी जान से खेलना अच्छा नहीं, अपनों की जान से खेलना अच्छा नहीं। उन्नाव में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के लिए 3501 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज चुनाव में 24,000 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। किस तरीके का माहौल है, दिखाते हैं आप। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इस समय हम मौजूद हैं उन्नाव के एक पोलिंग बूथ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया जारी है, और यहाँ पे देखा जाए तो कोविड गाइडलाइन की जो भी नियम हैं उनका पालन किया जा रहा है। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, और जो जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी है पूरी पुख्ता हैं। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी मात्रा में महिलाएँ इकट्ठा हैं, और महिलाओं में काफ़ी उत्साह बरकरार है। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ इंतज़ाम कर रखे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ विकलांग लोग भी जो है मतदान करने के लिए आ रहे हैं। उन्नाव में इस समय जो है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया जारी है। उन्नाव से आशीष गौड़, एबीपी गंगा के लिए। मिर्जापुर में भी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। वहां पर किस तरह से
सब कुछ चल रहा है, आपको दिखाते हैं। हम खड़े हैं इस समय, कितना भीड़ आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कितना भीड़ अभी लग गया। अभी जबकि 5 बजे तक यहाँ पे चुनाव होना है, 5 बजे तक वोटिंग होना है, लेकिन जिस तरह के लोगों के अंदर रुझान दिखाई दे रहा है वोट देने का, लगातार सुबह से लाइन लगा हुआ है। न किसी कोरोना का डर है, न किसी और बात का डर लग रहा है यहाँ पे। हालांकि सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग 0 है। तो सभी लोग देखिए किस तरह सटे हुए चढ़े हुए हैं। अभी अंदर भी देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो लोगों से बात करते क्या कोई डर नहीं है लोग कोरोना का? बहन जी बताइए कि यहाँ पे पता है वो कोरोना किस तरह से फैला हुआ है, यूपी में सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो जिस तरह से आप लोग पास सटे हुए, इस पर डर नहीं है आप लोगों को? इस तरह से डर सबको है, लेकिन जगह की कमी है। गांव एरिया है, लोगों को समझ में आ नहीं रहा, तो लोग क्या करें? ये सरकार को चाहिए कि व्यवस्था करवाए, दूरी बनवाए, ये प्रशासन को चाहिए। पब्लिक तो आएगी ही। आप लोग अपना भी जाना, तो आप लोग सुबह देर में अगर आए तो? अरे हम लोग को तो सुबह ड्यूटी जाना, इसलिए हम लोग सोचा दे के खाली हो जाए। दिक्कत ये है हम लोगों के साथ, हम लोगों को तो ड्यूटी जानी है। सुबह इतनी सर भीड़ है और जगह का भी थोड़ा सा कमी है, तो क्या किया जा सकता है? इतना भीड़ सुबह दोपहर हो जाएगा, फिर आदमी इतने धूप में कैसे वोट देगा? फिलहाल आज इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है वोट देने का। और पंचायत चुनाव यूपी इंडिया का, भारत का जो चुनाव है वो विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है। अब ये चुनाव खत्म होने के बाद कोरोना की स्थिति क्या होगी, ये समय बताएगा। अनुज श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, मिर्ज़ापुर।